हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की तरफ से सीडीएस का वैकेंसी आया है, जिसमें कई सारे पोस्ट हैं जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एंड ओटीए ओमेन, और भी काफ़ी सारे पोस्ट हैं। 3-4 पोस्ट के लिए वैकेंसी आए हुए आप देख सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है इसका। बात करेंगे इस वीडियो में A to Z एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट आउट तक। बने रहे वीडियो में। देख सकते हैं हम डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आपने पहले से सीडीएस का फॉर्म 1 साल में 2 बार आता है। अगर पहले से आपने फिल कर रखा था इसके पहले वाला, तो आपके पास ऑलरेडी यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। आप उसी से लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप नया फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे एक नया रूल आया है OTR आईडी। OTR का फुल फॉर्म हुआ वन टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी, यानी कि आपको इस वेबसाइट पे एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना है। देन आप कितनी बार भी जब वैकेंसी आती है आप अप्लाई उसी OTR आईडी से कर सकते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर OTR आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ नेम को वेरीफाई करना है दोबारा, गलत ना हो इसलिए 2 बार हर चीज़ों को मांग रहा है। देन आपका कोई और नाम तो नहीं है, वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर चेंज है नाम तो क्या है वो, जेंडर, फिर वेरीफाई जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर नेम एंड मैरिटल स्टेटस, देन मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, देन उसको कंफर्म करना है। देन यहाँ आपको क्लास 10 का रोल नंबर देना है, याद रखिएगा। देन सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना है। अगर आप किसी वजह से पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से आप अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। देन दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन, देन कैप्चा कोड फिल करके सबमिट करेंगे। सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद आपके सामने आपका OTR के लिए आपको कंफर्मेशन प्रीव्यू फॉर्म खुलेगा। आप इसको एक बार मैच कर ले, सारी चीज़ें आपका सही है तो आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। देन अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो अपडेट एंड चेंज पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करते हैं हमारे ईमेल पे और मोबाइल दोनों पे OTP जाएगा। ईमेल का OTP ईमेल वाले में और मोबाइल का OTP मोबाइल वाले में डाल के और वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। OTP फिल करने के बाद आपका वन टाइम रजिस्टर यानी कि OTR सबमिट सक्सेसफुल का मैसेज आपको दिख जाएगा और आपको नीचे आपका जो भी डिटेल्स है आपने OTR किया है उसका डिटेल्स दिख जाएगा। और इसमें OTR आईडी आप इसको सेव कर सकते हैं। फ्यूचर में आप जब भी अप्लाई करेंगे इसके लिए दोबारा तो आप इसी OTR आईडी या फिर अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से आप लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको दोबारा OTR कभी भी इस चीज़ के लिए आपको फिल करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देन आपको ऊपर लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। आप यहाँ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर OTR नंबर को फिल करके आप लॉगिन कर लेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम OTR रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार दिखेगा, जिसमें आपको कुछ चीज़ों को वेरीफाई करना होगा एंड पासवर्ड को आपको न्यू बनाना होगा। आपने OTR रजिस्ट्रेशन जब किया होगा तो आपके मोबाइल नंबर पे एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड गया होगा जिसको आपको चेंज करना है। तो चलिए पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। आपको इसमें 4 चीज़ों को चेंज करने का ऑप्शन अभी भी दिया जा रहा है, जैसे कि आप जेंडर चेंज कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस एंड अल्टरनेट मोबाइल नंबर और अल्टरनेट ईमेल आईडी को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ क्लिक टू चेंज पे क्लिक करके। देन आपको न्यू पासवर्ड में जाकर न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। देन आपको फिर से रीलॉगिन कर लेना है। रीलॉगिन आप करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ आप साइड में देख सकते हैं OTR के लिए ये प्रोफाइल आपको अपडेट करना है, जिसमें कि आपको सबसे पहले दिख रहा होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फोटो साइन अपलोड, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड और भी सारे इन्फॉर्मेशन जितने हैं, जिसपे आपको क्रॉस का चिन्ह दिख रहा है, यानी कि आपको इस सारे को अपलोड करना है। एक बार ही आपको अपलोड करना होगा ये सारा चीज़। इसके बाद आप जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंदर जाएंगे। देन आप जो भी एप्लीकेशन के लिए आए होंगे वैकेंसी, उसमें आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको इन सारी चीज़ों को अप्लाई के वक्त दोबारा अपलोड नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका पहले से OTR है तो आपको इन सारी चीज़ों को अप्लाई के समय नहीं करना होगा, फिर ये ऑलरेडी आपका अपलोड होगा।
तो मेरा पहला OTR है, तो इसलिए हमको सारे चीज़ों को अभी अपलोड करना है। तो चलिए पहले सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का एप्लीकेशन खुलेगा, जिसमें ऑलरेडी ऊपर कुछ पहले से भरा हुआ चीज़ दिखा रहा है। देन कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करना है, जैसे कि नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे यहाँ, मदर टंग को अपना सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, जो भी आपका मदर टंग है। देन आप मैरिटल स्टेटस को फिर से यहाँ से जो भी है आपका सेलेक्ट करेंगे। देन बर्थ प्लेस, आप कहाँ आपका बर्थ हुआ था। देन अपना पोस्ट ऑफिस, सिटी, स्टेट। देन आप कम्युनिटी सिलेक्ट करेंगे, SC ST OBC EWS जनरल। अगर आप EWS सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ EWS सर्टिफिकेट देना होगा, यानी कि आपके पास EWS होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं अप्लाई करते समय जिसमें सिर्फ सिलेक्ट करना होता है कि EWS है, लेकिन EWS मांगा नहीं जाता है। वो आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दे सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको सर्टिफिकेट देना होगा। इसलिए अगर आपके पास EWS है तो सिलेक्ट करें, नहीं तो जनरल में करें। चलिए मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, जनरल करते हैं। देन PWD, आप किसी PWD के कैंडिडेट रह चुके हैं, यस या नो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड देन आपको फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, आप यहाँ से आधार कार्ड, पैन कार्ड, DL कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे उसी को आपको आगे जाके अपलोड करना होगा, तो ध्यान रखिएगा। देन आप यहाँ से अपने हिसाब से इसको पढ़ के कर सकते हैं। देन यहाँ भी यस और नो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देन आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे ही कंप्लीट होगा ये आपको ग्रीन हो जाएगा और यहाँ ग्रीन टिक भी लग जाएगा। ऐसे ही करके आपको सारे ऑप्शंस को फिल करने हैं। आपको यहाँ जितने जगह क्रॉस है यहाँ आपको ग्रीन टिक होना चाहिए। तो चलिए दूसरा सेक्शन हम एड्रेस इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं। एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस आपको दोनों सिलेक्ट करना है। आप दोनों, अगर दोनों आपका सेम है तो नीचे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, दोनों आपका सेम एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। यहाँ से अब 2 सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। देन फोटो एंड साइन में जाएंगे। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं दिए हुए हैं, उसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। जैसे कि JPG फॉर्मेट ही आपको सिर्फ एप्लीकेबल होगा, ये फ़ोटोग्राफ के लिए है। एंड 1000 पिक्सल विड्थ एंड 1000 पिक्सल हाइट, ये आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम दिया हुआ इसी के बीच होना चाहिए। और 300 KB से कम होना चाहिए एंड 20 KB से ज़्यादा होना चाहिए। ये कुछ क्राइटेरिया है जिसको आप अच्छे से देख लेंगे, इसके बाद ही आप फ़ोटो और साइन को अपलोड करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फ़ोटो के नीचे आपका नाम और आपका फ़ोटो का डेट, जिस भी डेट में आपने फ़ोटो लिया है, 10 दिन से ओल्ड फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी आपका एक्सेप्ट होगा। नीचे आप देख सकते हैं कंडीशन दिया हुआ है, एक्सेप्टेबल फ़ोटो एंड नॉन एक्सेप्टेबल फ़ोटो। तो आप इस चीज़ को एक बार अच्छे से पढ़ लें, इसके बाद ही फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करें। देन हम नेक्स्ट एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे चलेंगे। यहाँ आपको पहले 10th का डिटेल्स को फिलअप करना है। पहले यहाँ आपको 10th एंड इक्विवेलेंट को फिलअप करना है, जैसे डिवीज़न, क्लास, ग्रेड आपका जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। देन परसेंटेज, मार्क्स का परसेंटेज लिखेंगे। अगर आपका CGP है तो यहाँ लिखेंगे। एंड आप पास आउट कब किए थे, ईयर ऑफ पासिंग, देन सब्जेक्ट और नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड नेम ऑफ बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी को यहाँ फिल करके सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप 10th के डिटेल को फिल करेंगे, आपके सामने बगल में 12th का भी ऑप्शन खुल के आ जाएगा। देन आप 12th पे क्लिक करके और 12th के, अगर आप एपेडिंग में है तो एपेडिंग सेलेक्ट करेंगे। देन कंप्लीट है तो कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एपेडिंग करते हैं तो आपको कुछ नहीं मांगेगा, डायरेक्ट नेक्स्ट हो जाएगा। अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को जो आपने 10th में फिलअप करा था वो आपको फिर से यहाँ फिलअप करना होगा। आप जैसे ही 12th का भी डिटेल्स को फिलअप करते हैं, देन आपके बगल में ग्रेजुएशन का भी ऑप्शन खुल के आता है। जैसे आप ग्रेजुएशन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ भी कंप्लीट एंड एपेडिंग सेलेक्ट करना है। एपेडिंग पे क्लिक करने के बाद आपसे आपका मार्क्स एंड डिवीजन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ आपका स्ट्रीम क्या है एंड आप कहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो आपसे पूछा जाएगा। देन आप उस चीज़ को फिलअप करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड में जैसे ही हम जाते हैं, देख सकते हैं हमारे सामने 6 लिस्ट है, जिसमें 2 मैंडेटरी दिखा रहा है, जहाँ आपको रेड स्टार दिख रहा है। मैंडेटरी क्या है, आपको 10th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डालना है। देन आपको फ़ोटो, ID कार्ड, आधार कार्ड डालना है। अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट किए होते EWS, देन आपको यहाँ EWS डालना होता। एंड अगर आपको इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप एलिजिबल हैं तो देन आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये 5वां नंबर जो है ये मणिपुर, मेघालय वगैरह के लिए है, तो आप इस हिसाब से 2 डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करेंगे।
देन नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे। यहाँ आप अपने गार्जियन का डिटेल फिलअप करेंगे। सबसे पहले नेशनलिटी ऑफ फादर, आपके फादर कहाँ से बिलोंग करते हैं। देन प्रोफेशन, फादर आपके क्या करते हैं। देन आप अपने फादर का यहाँ एड्रेस फिल करेंगे। अगर आपका जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस है या फिर परमानेंट एड्रेस है वही आपके फादर का है तो आप इसमें से क्लिक कर सकते हैं, वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। एज इट इज़ फादर के बाद आपको मदर का भी इन्फॉर्मेशन देना है। सेम प्रोसेस आप करेंगे, मदर के इन्फॉर्मेशन को भी फिल करेंगे। आपको शॉर्ट में हम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी इसमें इतने सारे सेक्शंस हैं कि काफ़ी लंबा वीडियो होगा और काफ़ी ज़्यादा देर भी लगने वाला है अप्लाई करने में। देन हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में। आप अगर एम्प्लॉई रह चुके हैं किसी चीज़ के तो आप यहाँ पे देंगे, या फिर अगर आप कहीं एम्प्लॉयड नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड यहाँ सेलेक्ट करेंगे। देन आप यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू बीन एवर एम्प्लॉयड, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे यस एंड नो। देन मेरा नेक्स्ट सेक्शन यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन है। क्या आपने कभी यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था इसके पहले, या फिर आप डिवार्ट हुए थे यूपीएससी के एग्ज़ाम से, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन सबसे लास्ट स्टेज अचीवमेंट प्राइज एंड मेडल्स वगैरह, अगर आपने कहीं भी स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे कोई अचीवमेंट को हासिल किया है या फिर कोई एनसीसी स्पोर्ट्स वगैरह कुछ भी है आपके पास तो आप उसको यहाँ फिल कर सकते हैं। देख सकते हैं ओटीए के लिए हमारा सारा इन्फॉर्मेशन जितने भी रिक्वायरमेंट चाहिए थे यूपीएससी को हमारे द्वारा वो हमने फिलअप कर दिया है। देन आपके इस प्रोसेस के बाद ऊपर आपको डैशबोर्ड में लेटेस्ट नोटिफिकेशन नाम से सेक्शन दिख रहा होगा। जो भी वैकेंसी आपको अभी नए आए होंगे इस सेक्शन में वो आपको दिख जाएंगे। अभी हमारे पास 2 वैकेंसी दिख रहे हैं, जैसे कि सीडीएस का और एक और नेशनल एकेडमी के लिए है। तो अभी हम अप्लाई करने वाले हैं सीडीएस के लिए। सीडीएस के लिए पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पार्ट में एप्लीकेशन को फिलअप करना है। इससे पहले यहाँ एडिट एंड अपडेट पे क्लिक करके पार्ट 1 में ओटीआर प्रोफाइल को सत्यापन करेंगे। देन रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 करेंगे और लास्ट आपका सबमिट होगा एप्लीकेशन पार्ट 3 से। चलिए पहले हम पार्ट 1 पे क्लिक करके अपने सत्यापन को कंप्लीट कर लेते हैं। आप सबसे पहले पार्ट 1 में जैसे ही रजिस्ट्रेशन भाग 1 पंजीकरण हिंदी में जिसको कहते हैं सत्यापन के लिए जाएंगे, आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिलअप होंगे जो कि आप ओटीआर में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने ऑलरेडी फिलअप किया था। आप उसको चेक करने के लिए व्यू प्रिंट पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर आप सब कुछ सही है आपका, आप चेक करने के बाद देन आपको यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म को टिक आउट करके आई एग्री बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप आई एग्री बटन पे क्लिक करते हैं आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा एंड ग्रीन बटन आपके सामने आ जाएगा क्योंकि ये आपका कंप्लीट हो चुका है सेक्शन। देन आपको दूसरा सेक्शन भाग 2 के लिए यहाँ क्लिक करें जिसको क्लिक हेयर फॉर पार्ट 2। देन यहाँ हम क्लिक करेंगे। पार्ट 2 पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने 4 सेक्शन दिखाई देते हैं, जैसे एक पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन, देन पेमेंट, फोटो एंड सिग्नेचर। देन आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर को सिलेक्ट करना होगा, आप कहाँ से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहला रजिस्ट्रेशन को आप सिलेक्ट करके एंड इसमें अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं जैसे मैरिटल स्टेटस, कम्युनिटी जैसे समुदाय, आप किस कास्ट से आते हैं वगैरह आप अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सब कुछ सही है तो देन आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं देख सकते हैं जैसे ही आपने अपना रजिस्ट्रेशन एंड अपने रिक्वायरमेंट अपने डिग्री को फिलअप किए होंगे उस हिसाब से यहाँ आप इसमें सीडीएस में 4 पोस्ट हैं जिसमें से ओटीए में ऑलरेडी 1 लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, यानी कि ये जिस कैंडिडेट का मैंने अप्लाई करा है ये ओटीए के लिए एलिजिबल है। देन इसलिए ऑटोमेटिक ओटीए में 1 लिखा हुआ आ गया। अगर आप सारे चीज़ के लिए एलिजिबल हैं देन आप नंबर वाइज कितने नंबर पर कौन से पोस्ट को आप रखना चाहते हैं परफॉर्मेंस में वो उस हिसाब से आप अपना रख सकते हैं 1 2 करके। आपको यहाँ पूरा प्रीव्यू खुल के आ गया होगा, आपने क्या फिलअप करा है, किस पोस्ट के लिए करा है एंड देन आप किस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के माध्यम से कर रहे हैं, सारा चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगा। अपडेट एंड सुधार बटन पर क्लिक करके आप अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं आपका सब कुछ सही है देन कैप्चा कोड को फिलअप करके आई एग्री बटन पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे जाने हेतु। लास्ट स्टेज आपके सामने 3 चीज़ें आपको ग्रीन में दिख रहा होगा, यानी कि 3 चीज़ कंप्लीट हो गया। देन सेंटर सिलेक्शन आपको सबसे लास्ट डिक्लेरेशन देना है सेंटर सिलेक्शन के लिए। देन यहाँ क्लिक करेंगे, आप कहाँ सेंटर चाहते हैं, कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपने सेंटर को। तो चलिए आप अपना यहाँ से सेंटर को सिलेक्ट करके देन नीचे ग्रीन कलर में लिखा हुआ आई हैव रीड एंड डिक्लेरेशन एंड आई एग्री। देन आपके सामने आता है कि आप सक्सेसफुल
अपना एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं CDS के लिए। देन अगर आपको प्रिंट आउट करना है यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अन्यथा आप लॉग आउट करके बाहर जा सकते हैं। यहाँ आपको फिर से आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखाया जा रहा है कि आपने तीनों पार्ट को कंप्लीट कर दिया है, एप्लीकेशन स्टेटस भी आपका कंप्लीट है। देन आप प्रिंट पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट कर सकते हैं। यही था आज की वीडियो में। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।